आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, शुरुआत यहाँ से करो। आपका मन भारी होने लगेगा, ठीक है, पूरा एकदम बेचैनी होने लगेगी। आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो और सोचो कि मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं आया। उस दिन को इमेजिन करो और आप अपने माता पिता को जाके बता रहे हो कि माँ पापा, मैं फिर से इस बार जो है कुछ अंकों के कारण रह गया। जय हिंद विद्यार्थी। तो जो भी विद्यार्थी जिनके मन में नकारात्मक सोच आ रही है, जिनके मन में जैसे जैसे परीक्षा हमारे शिक्षक भर्ती की पास आते जा रही है तो एक डर जो बैठते जा रहा है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनको किसी प्रकार का डर नहीं, जो मान चुके हैं कि वो सेलेक्ट होंगे, वो इस वीडियो से दूर रहें, अपना समय ना गंवाएं और तैयारी करते रहें। ठीक है, जो बच्चे जो डरे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि इतने कम समय में चीज़ें ठीक कैसे होंगी, तो ये वीडियो खास करके उनको डेडिकेटेड है। और मैं बताऊंगा आपको कि करना क्या है और कैसे करना है कि बेहतर आप परिणाम ला सकें और जो डर है उससे दूर हो सकें। विद्यार्थियों के बारे में कि भाई बहुत से विद्यार्थी मुझसे पर्सनली मिलने आए और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। देखो, वर्ग 3 वर्ग 2 जो भी तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, जिनको लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है, ये बात उनके लिए है। जिनको लग रहा है कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, बहुत कम समय रह गया है, ठीक है, मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगा माता पिता को, रिश्तेदार मुझे मेरा ताना बनाएंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, ठीक है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो गुरुजी पहले से ही बोलते आ रहे हैं, अब मुझे सिलेक्शन नहीं होने के बाद क्या बोलेंगे। तो देखो, मैं एक रास्ता सुझाता हूँ, ठीक है, और इस तरीके से शायद ही कोई आके यूट्यूब पर आपसे बात करेगा कि मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो, बुरे से बुरे में क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। अब आप कहोगे कि कैसा आदमी है कि कह रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई, मैं ये मान लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप क्या करो, आप बैठो एकांतचित होके, आज रात को बैठो, 15 अगस्त का ये दिन है, ठीक है, याद रखना इस दिन को। आप बैठो, कलम उठाओ, एक कॉपी रखो, अच्छी से डायरी, जो आपका एरर नोटबुक है उसी के पीछे साइड में, ठीक है, और आप वो हर एक डर, हर वो एक नेगेटिविटी लिखो, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, शुरुआत यहाँ से करो। आपका मन भारी होने लगेगा, ठीक है, पूरा एकदम बेचैनी होने लगेगी। आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो और सोचो कि मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम ही नहीं आया। उस दिन को इमेजिन करो और आप अपने माता पिता को जाके बता रहे हो कि माँ पापा, मैं फिर से इस बार जो है कुछ अंकों के कारण रह गया। आप सोचो, ये चीज़ सोचो, इमेजिन करो। बहुत अच्छा इमेजिनेशन हम लोग कर ही लेते हैं कि दोस्त जो है, साथी जो है, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, और गुरुजी कैसे बन गए शिक्षा, कैसे कर गए। ये चीज़ सोचो, इमेजिन करो, रात को बैठो, डायरी लो और सोचो इस चीज को और उसको लिखो, एक एक बात को लिखो, सोच के छोड़ नहीं देना है, हिम्मत रखो, लिखने की तो हिम्मत रख सकते हो, तो लिखो उसको डायरी में, लिखते जाओ एक एक बात कि भाई फलाना सुमित मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं सड़क पे निकल रहा हूँ तो माँ पापा रिश्तेदार मुझे ताना दे रहे हैं, कह रहे यार तू कब तक बैठेगा, बाप का खाएगा, ऐसा करके एक एक चीज लिखो, एक एक चीज लिखो। मेरा नहीं हुआ, मैं किसको मुंह क्या दिखाऊंगा, हर एक बात लिखो। क्या शिक्षक भर्ती फिर दोबारा आएगी, ठीक है, और इतने पदों पर आएगी भी कि नहीं, अगली बार और कम पद पे आएगी, तो कुछ भी जो आपके मन में नेगेटिविटी है सब लिखो कि मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगी, हर एक बात उस डायरी में लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है, एकदम बोझिल मन से। आंख में से आपके अपने आप अश्रु जो है उसकी धारा बहने लगेगी उन पन्नों पर। हर एक चीज लिखो उस दिन को इमेजिन करके, जिस दिन आप फेल हो गए, सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। आप कहोगे कि ऐसा कैसा गुरुजी है कि बता रहा है कि फेल को इमेजिनेशन करो। देखो, मैं हमेशा से इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं कि सबसे पहले तो उस चीज को पहचानो जो दिक्कत कर रही है, निगेटिविटी। मैं इस बात पर ज्यादा बल नहीं देता कि पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो। अरे ये डराने का स्कीम है, क्या क्या पढ़ लोगे। सबसे पहले ये जानो कि क्या नहीं पढ़ना है। सबसे स्मार्ट स्टडी होती है क्या नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। डरना नहीं है, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके लिए जरूरी है कि ये प्रयोग करें, आप बैठें और रोते रोते, बिलखते बिलखते, चीखते चिल्लाते आज की रात, ठीक है, और वो पन्नों पे उकेरे लिखें, ठीक है, और उसके बाद वहीं पर कलम को मोड़ के रख दें, उस कॉपी को साइड में रख दें। मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या जवाब दूं उन विद्यार्थियों को, उनके अंदर से डर को कैसे निकालूं। अरे मैं कौन होता हूं निकालने वाला, कैसे संभव है कि आप किसी के अंदर का डर निकाल लोगे। तो मुझे ये एक रास्ता नजर आया, बार बार बच्चों का ये डाउट सुन के, यार वर्स्ट के सिनेरियो सोच लेते हैं ना, खत्म करते हैं बात और लिखो, और रहने दो उस डायरी को जहां तक आपने लिखा, 2 पन्ना 4 पन्ना जो भी आपकी नकारात्मकता थी, और सो जाओ रात को रोते रोते। फिर एक सुबह होगी, कल की सुबह हर रोज आती है,
सुबह उठना, रात में आप मरे तो नहीं, जिंदा रह गए ना, ठीक है। हर एक वेस्ट के सिनेरियो आपने सोच लिया, लिख दिया उसको, अब आप जिंदा रह गए। अब उठो और उस पन्ने पर जाके लिखना कि मेरे पास अभी भी 50 दिन है, ऐसी 50 सुबहें हैं कि मैं एक सकारात्मक तैयारी, एक सकारात्मक सोच के साथ कर सकता हूं। आपने वो हर एक लम्हा महसूस कर लिया उस रात में बैठ के उन पन्नों पर लिख के कि अगर मैं नहीं सेलेक्ट होता हूं तो भाई क्या क्या होगा, वो आपने पहले महसूस कर लिया फेल होने के पहले। और आप सोचो कि फेल होते उसके बाद वो दिन, वो 50 दिन आपको नहीं मिलने वाले थे, लेकिन आपने आज ही खुद को फेल मान लिया और उन चीजों को लिख लिया। लेकिन अब जब उठ रहे हो तो सुबह होने के बाद सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास 50 दिन है जी जान लगाने को, पढ़ने को। तो अब इसके बाद ये नकारात्मकता ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन हावी नहीं होगी, निगेटिविटी आपको कहीं तो तोड़ेगी नहीं। ये प्रयोग हर वो बच्चा जो डर रहा है, जिनकी तैयारी अच्छी है, उनके लिए मैंने पहले ही कहा कि ये वीडियो नहीं है। जो बच्चा मेरा डर रहा है, जिसके मन में निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, ऐसा वैसा, अब उसके बाद आप एकदम यूनिडायरेक्शनल हो जाओगे। एकला चलो भाई, आपको एक सीट से मतलब है ना, क्यों भटक रहे हो यूट्यूब पर फलाना टीचर्स का, ऐसे मेंटर्स है ना कि मैं क्या ही बोलूं उन लोगों को, कि बच्चों के मन में ना बस अपना धंधा चलाने के लिए ना डर भरते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन नहीं है, बहुत कंपटीशन है, तो मान लो ना आज यार, सब कुछ लिखना, सब कुछ लिखना, कुछ मत छोड़ना। और फिर जब सुबह उठना तो लिखना मेरे पास अभी भी 50 दिन है, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आएगा उसके बाद एक दिन भी नाम, एक दिन भी आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन आज वो चीज को महसूस करो और कल जब सुबह उठो तो लिखो मेरे पास है 50 दिन, मैं करूंगा, क्योंकि आपने हर वो चीज महसूस कर लिया जो नहीं होने के बाद आपके साथ होगा। तो अब यहां से जो निगेटिविटी है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी, बहुत हद तक आप जो है अच्छी तैयारी करने लग जाओगे और एकदम स्मार्ट स्टडी करना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया से बहुत दूर होके, ठीक है, खुद को जो बंद करके तैयारी करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, सिलेक्शन वही लेगा, सिलेक्शन लिस्ट में नाम उसी का आएगा, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, पीजी में रहने वाले हो, घर से पढ़ाई करने वाले हो। बंद कर दो खुद को, मत देखो ऐसे लोगों को जो डर आते हैं कि सिलेबस बदल गया है तो मेरा बैच ले लो, ये ले लो। मैं भी हूं उनमें से एक, लेकिन मैं इस लेवल पर नहीं डराता हूं। मैं हमेशा ये बतलाने आता हूं कि भाई कंटेंट पर हमने मेहनत की है, बच्चा आप यूनिडायरेक्शनल हो जाओ और आप तैयारी करो बस उस प्रश्न पत्र को हल करने की। सिलेक्शन तो बाद का नतीजा है, उस प्रश्न पत्र में आप अपना बेस्ट दे के आओगे। बस ये सोचो आप कि वहां ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जो आपसे ना बने। आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद उठो, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो। ये यूट्यूब के मैराथन से किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है और ना आगे होगा। ये बस गोरख धंधा चलाने का कोचिंग संस्थानों का एक तरीका है। आप इस ट्रैप में मत फंसो। जो भी बच्चा देख रहा है, भीड़ के पीछे मत भागो, एकला चलो, आप सिलेक्शन ले लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है। भाई आज रो लो, कल एक नई सुबह होगी, उस सुबह में एक नए तुम पैदा होगे जो डरेगा नहीं सिलेबस से, जो डरेगा नहीं कंपटीशन से, और वो लड़ेगा। लड़ना बस आपके हाथ में है, नतीजा देखा जाएगा। लड़ ही रहे हो तो अच्छे से लड़ो, पूरी तैयारी के साथ लड़ो, बेहतर दिशा, बेहतर नोट्स, इन सब का साथ लेकर सेल्फ स्टडी करो, बेहतर तरीके से पढ़ाई करो। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? और ये वीडियो जो भी देख रहा हो तो ये उन हर एक हारे हुए बच्चे को या डरे हुए बच्चे को जरूर शेयर करना, स्वार्थी मत बनना, जरूर शेयर करना। शायद ये प्रयोग उनके काम आए, करके देखना कि आपके पास और भी कोई तरीका होगा। लेकिन डरो मत, लड़ो। जय हिंद, जय भारत।